आज बात होगी एक ऐसे विषय पर जो सीधे तौर पर न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की सभी पूरी आबादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार सामने आ रही हैं। हथियारबंद आतंकी भेजकर हर बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने इन दिनों ड्रग्स आतंकवाद का रास्ता अपना लिया है। ताज़ा मामला अनूपगढ़ का है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए 15 करोड़ की हीरोइन भेजने की नापाक हरकत का ताज़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह सीमा से सटे अनूपगढ़ के एक खेत में किसान को एक ड्रोन और एक पैकेट दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर बीएसएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पड़ताल में पैकेट में 3 किलो हीरोइन मिली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हीरोइन ड्रॉप करने आया ड्रोन खराब हो गया, किसान के खेत में गिर गया। बता दें कि पाकिस्तानी तस्कर बड़े शक्तिशाली ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफ़ी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, लेकिन खेत में ड्रोन के मिलने के बाद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो ड्रोन खराब हो गया या फिर उसकी बैटरी समाप्त हो गई होगी। लेकिन आतंकवादियों की बैटरी को भी समाप्त करने का अब वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीमावर्ती गांव में लगातार ड्रोन और हीरोइनों की खेप मिल रही है। बीएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर अपनी ओर से कार्रवाई करती है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर से ये नापाक ड्रग आतंकवाद की हरकतें सामने आ रही हैं। फिलहाल इलाके में आए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है, नाकाबंदी पुलिस द्वारा कर दी गई है। पाकिस्तान से भारत में भारी मात्रा में हीरोइन की तस्करी हो रही है। आंकड़े की बात करें तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक 200 करोड़ से भी ज़्यादा की हीरोइन की खेप बीएसएफ की ओर से पकड़ी जा चुकी है, पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है। और ये 200 करोड़ से भी ज़्यादा की खेप पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसाई गई थी। हालांकि उन इरादों को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि ड्रग का आतंकवाद अब एक नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म है जिसको पाकिस्तान परस्यू कर रहा है। आज इस विषय पर बात होगी। हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फिलहाल आज सामने आए ताज़ा मामले में पुलिस की बाइट सुनवाते हैं। उसने खेत में कोई ड्रोन जैसी हलचल देखी तो उसने बीएसएफ को सूचित किया कि कोई ड्रोन जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर बीएसएफ ने मुझे सूचना दी, मुझे टेलीफोन हम आए और दोनों पार्टियों के द्वारा बीएसएफ और पुलिस के द्वारा संयुक्त सर्चिंग अभियान किया गया। तो 30 एपीडी के खेत के अंदर कालूराम नायक के खेत के अंदर एक पैकेट मिला है जिसके अंदर 3 किलो हीरोइन है, वह एक ड्रोन मिला है। तो अब कार्रवाई जारी है, आगे ड्रोन बीएसएफ के पास है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? आगे की कार्रवाई मुकदमा होकर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। तो मुकदमा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये मुकदमे और इन्वेस्टिगेशन कई बार हो चुके हैं। कई बार पुलिस प्रयास करती रही है अपनी तरफ से, कई बार बीएसएफ ने भी भरसक प्रयास किया है, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन नापाक पाकिस्तान ऐसा कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में ड्रग्स की खेप भेजने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान इस हरकत को अंजाम दे रहा है। बीएसएफ और भारतीय सेनाओं की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतों को रोकने की भरसक प्रयास भी किए जाते रहे, लेकिन आपको बताऊं कि जनवरी 2024 से अब तक 200 करोड़ की ड्रग्स राजस्थान की सीमा में पकड़ी जा चुकी है। बीते 3 सालों में ये ड्रग्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाक बॉर्डर पर हीरोइन की तस्करी, पाकिस्तान से लगे खासतौर पर श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ तस्करी के जोन बन गए। 3 सालों में ड्रोन से ड्रग्स सप्लाई के मामले बढ़ गए हैं। पाक बॉर्डर पर ड्रोन से हीरोइन तस्करी के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान से लगे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ तस्करी के अब एक तरीके से जोन बन गए, इनकी जो सीमाएं हैं। 3 सालों में खासतौर पर ड्रोन से ड्रग्स भेजने के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। और इस पर हालांकि काम भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें लगातार जारी दिखाई देती हैं, जो अपने आप में भारत के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला है। बीएसएफ ने हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, ये जानकारी दी है। ड्रोन की रेंज 5 से 6 किलोमीटर तक है और भारत इसका जवाब देता है। काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ने वाले ड्रोन हैं, कई बार इनको बंदूकों से शूट करके नीचे गिराया जाता है। पाक तस्कर काफ़ी शक्तिशाली ड्रोन से यहाँ भेज रहे हैं। हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल तस्करी करने के लिए किया जा रहा है। बीएसएफ ने कई ड्रोन फायरिंग करके गिराए हैं और यही बड़ा
कारण है कि पाकिस्तान लगातार बार बार अपनी जो भेजने की जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि काफ़ी बार भारतीय जवान, बीएसएफ और पुलिस भी अपनी कार्रवाई में इस खेप को भारत की सीमा में अंदर घुसते ही ड्रोन पर या तो गोली बरसा करके उसको नीचे गिरा दिया जाता है या फिर जब्त कर ली जाती है ड्रग। तो देखिए, आज इस बेहद ही गंभीर विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ बड़े खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आर.के. भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व अधिकारी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। सर, स्वागत है आपका। घनश्याम सोनी जी होंगे, जॉइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ मोहनीश भल्ला जी भी होंगे, आप भी पूर्व अधिकारी हैं नार्कोटिक्स ब्यूरो के। सर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर रहे हैं कुलदीप का ही अपडेट एक ले लेते हैं कुलदीप से। क्या स्थिति आज जब ये खेप हुई, जब इसकी खबर सामने आई, तो उसके बाद अभी मौजूदा स्थिति क्या है? श्रीगंगानगर जो कि सटा हुआ इलाका है बिल्कुल बॉर्डर से, वहां पर स्थिति क्या नजर आती है, उसकी जरा अपडेट कुलदीप से ले लेते हैं। कुलदीप, लगातार आपके माध्यम से हमें खबरें मिलती हैं कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हीरोइन की खेप हो, अन्य ड्रग्स की खेप हो, वो भेजी जाती रही है। बीएसएफ ने जरूर उसमें एक बड़े रुकावट का काम किया है, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन आज फिर एक बार 15 करोड़ की हीरोइन भारत भेजी गई। क्या अपडेट है इस मामले को लेकर अभी? देखिए, जैसे ही आज के एक किसान को सीमावर्ती इलाके के अंदर जो खेत था, उसके किसान को ड्रोन और हीरोइन का पैकेट दिखाई दिया, उसने तुरंत बीएसएफ को सूचना दी। बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रोन और हीरोइन को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद नाकाबंदी करवाई गई, क्योंकि जो पाकिस्तान से हीरोइन की खेप आती है वो अधिकतर पंजाब के जो बड़े तस्कर हैं वो मंगवाते हैं। पंजाब के अंदर जो सीमाओं पर एंटी ड्रोन टेक्निक है वो इस्तेमाल की जा रही है, और ऐसे में जो पाकिस्तानी तस्कर हैं उन्होंने श्री गंगानगर और अनूपगढ़ की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान से सटती हुई हैं उनका रुख किया है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से जो तस्करी है वो होने लगी है। ऐसे में पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से नाकाबंदी की गई, ताकि पता चल सके कि इलाके में अगर पंजाब की तरफ से कोई तस्कर इस हीरोइन की जो डिलीवरी लेने के लिए आए हैं उनका पता चल सके, कोई संदिग्ध वाहन इस इलाके में आए हैं तो उनका पता चल सके। तो ऐसे में बीएसएफ और पुलिस द्वारा लगातार नाकाबंदी की गई है, और ग्रामीणों को किसी भी जो संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वाहन देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही गई है। जी ठीक है, घनश्याम सोनी जी के साथ चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मौजूदा वक्त में। घनश्याम जी, काफ़ी कोशिशें निश्चित रूप से एनसीबी हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो उनकी तरफ से होती रही है, लेकिन पाकिस्तान की बीते दिनों का जब मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं, हम लोग ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि बीते 3 सालों में जो खेप है पाकिस्तान की तरफ से भारत आने वाली, उसमें एक भारी इजाफा हुआ है। सर, अगर आप समझा पाएँ ये नेटवर्क, ये नेक्सस, ये कार्टेल किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये सक्सेसफुल हो जा रहा है? जी नमस्कार। पहले तो मैं एनडीटीवी का आभार व्यक्त करता हूं कि संवेदनशील विषय को आपने चर्चा के लिए चुना और पूर्व अधिकारी गणों को भी आमंत्रित किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सत्तारूढ़ होता है और जो हमारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर से, और रिगार्डिंग पिछले 3 सालों के अंदर जो गंगानगर का करणपुर सेक्टर है, इसके अंदर ड्रोन के साथ हीरोइन और हथियार वगैरह, आर्म्स भी, ये पिस्टल वगैरह और कारतूस वगैरह भी भेजते हैं, और ड्रोन के द्वारा मतलब इनकी स्मगलिंग कंटिन्यूली हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पंजाब के अंदर, जैसा कि आपने बताया कि एडीएस वहाँ पे सक्सेसफुल है एंटी ड्रोन सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता के अंदर जो एपेक्स एनकोड की मीटिंग हुई, इसके अंदर एडीएस एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमारा 1070 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, और उसके अंदर जो गंगानगर का करणपुर सेक्टर और बीकानेर के बीच का जो ये संवेदनशील एरिया गंगानगर अनूपगढ़ वाला, इसके अंदर एडीएस एक लागू हो जाएगा। और दूसरा, इस समय प्रेजेंट में पिछले 1 साल में विशेषकर बीएसएफ और पुलिस, बीएसएफ तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत बेहतर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले जो एनसीबी को केस हैंडेड ओवर किए गए थे बीएसएफ के थ्रू, जो अनक्लेम्ड केस थे, उसमें से 3 केसों को एनसीबी ने क्लेम्ड भी किया है,
और अभी हम राजस्थान पुलिस और बीएसएफ के साथ मिलकर के उन गिरोहों का पता लगा रहे हैं कि जो इनमें लगातार जुटे हुए काफी गैंग्स को हमने पंजाब एनसीबी और पुलिस और राजस्थान के अंदर भी उनको डिटेन करके जेल में डाला है। सलाखों के पीछे है वो लोग, और उनकी प्रॉपर्टियां भी हम फ्रीज कर रहे हैं 68 ऐप के तहत, और इसमें गंगानगर पुलिस भी अपना बहुत ही बेहतर योगदान कर रही है। लेकिन घनश्याम जी, क्या इसका एक बड़ा असर आपको दिख पा रहा है? जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने ये योजना अपनी शुरू की, क्या वो दिखाई दे पा रही है कि उसका असर दिख रहा है, इतना पाकिस्तान पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसमें देखिए पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार घटनाएं भी बढ़ रही है और हमारे ग्रामीण भी सजग है। अभी एनसीबी हेडक्वार्टर की तरफ से एक नाफिस करके जो आया, जिसमें हम बीएसएफ के जो ग्राउंड बॉर्डर के ऊपर जो अधिकारीगण हैं उनको हम ट्रेंड भी करेंगे इस रिगार्डिंग, जिसमें कि जो ड्रोन के द्वारा जो स्टार्टिंग के अंदर आकर के जो खेप ड्रोन के माध्यम से गिराई जाती है उसको दस्तानों से पकड़ करके उसकी बायोमेट्रिक हो, ताकि हमें ये पता चले, और जो ड्रोन की एफएसएल रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के माध्यम से कि ड्रोन किस देश का बना हुआ है और कहां से आ रहा है। ये जैसे पाकिस्तान से आ रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने यहाँ बना रहा है या कहीं और से भी आ रहा है। हाँ। कोई और किसी दूसरे की तो साजिश नहीं है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है ये एक बहुत ही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसकी, जो एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद अभी जो गतिविधियां बढ़ रही है इसके अंदर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट और रिगार्डिंग मेरा मानना है कि सीमा पार से जो है वो कुछ एजेंसियां उनके साथ है, स्मगलरों के साथ, जो ये चाहती है कि भाई कैसे भी करके इंडिया के ब्रेन के ऊपर अटैक। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो हीरोइन और ये जो पंजाब की गैंगे हैं ये सक्रिय है वहां पे, और रिगार्डिंग ये एग्रीकल्चर के टाइम में और ऐसे टाइम में ज्यादा सक्रिय होते हैं जब बॉर्डर के ऊपर खेती किसानी और परमिशन दी जाती है। तो क्योंकि रिगार्डिंग 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो बीएसएफ देखती है और उनके हाथ में होता है, तो बीएसएफ भी ज्यादा अलर्ट है, स्टैंड बाई मोड पे है, पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त निगरानी और टाइम पे ये लोग पूरा जो अपनी नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर घनश्याम जी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और हमारे दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क जिसके इरादे ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, अब वो किस तरीके से एक स्यूडो वॉर की तरफ भारत से मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से आर.के. भार्गव साहब हमारे साथ हैं। आर.के. जी, बीएसएफ लगातार लेगेसी है, बीएसएफ की लेगेसी है, पाकिस्तान को बीट आउट करने की बड़ी लेगेसी है, तो सामने से अब पाकिस्तान अंदर नहीं आ सकता, अपने आतंकियों को अंदर नहीं भेज रहा, तो अब ये ड्रग्स के माध्यम से एक नया टेररिज्म शुरू करने का प्रयास वही लोग कर रहे हैं, वही लोग जिनके इरादे भारत के अंदर टेररिस्ट भेजने के थे, जिनका जवाब बीएसएफ देती रही है। अब दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया है कि अब फिजिकली अपने आर्म के साथ टेररिस्ट भेजने की जगह ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, ताकि जिस तरह घनश्याम जी ने कहा कि इंडियन माइंड जो है, इंडियन यूथ जो है, उसको किसी तरीके से वो लोग जैसे कह सकते हैं कि बिगाड़ सकें या फिर एक गलत ट्रैक पर ले जा सकें। तस्करी है तो ये कोई पहली बार नहीं है या अभी नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के साथ ही साथ जब बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग थी तब भी स्मगलिंग होती थी, ड्रग्स की स्मगलिंग तब भी होती थी, इसके बाद जब फेंस लग गई उसके बाद भी होती रही स्मगलिंग। पहले उनके तरीके दूसरे थे, खेत में छुपा देते थे पैकेट, इधर से किसान जाके उठा लेता था और यहाँ ला करके वो ड्रग के तस्करों को दे देता था। फिर जब फेंसिंग हुई तो फेंसिंग के बाद उन्होंने पाइप बीच में डाल करके उसमें से पैकेट को उन्होंने पास करने शुरू किया, जिसको कि पाकिस्तान साइड से डालते थे, हिंदुस्तान में उसको कलेक्ट कर लेते थे। उन्होंने जो तार बंद दी है उसके नीचे जो टनल वगैरह कहीं जा रही हैं उस टनल से भी पास करते थे। तो इसलिए ये नहीं है कि स्मगलिंग ड्रग्स की कोई नई चीज है। हाँ, ये जरूर है कि अभी उन्होंने अपने तरीके में सुधार लाए हैं, टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। सर एक चीज इसमें और भी हो गई है, हो जाती थी एक चीज मैं कह रहा हूं, एक चीज इसमें यह भी हो गई है कि अगर हम ये देखें बीते 3 साल के अंदर सर राजस्थान को एक तरीके से, राजस्थान की सीमाओं को वो अपना नया जोन बना रहे हैं। पहले जो तस्करी होती थी वो JNK के इलाके के माध्यम से या पंजाब बॉर्डर्स के माध्यम से हो रही है, लेकिन अब सर हम लोग आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 2020-21 तक तो देखिए 5 किलो ड्रग, 10 किलो ड्रग राजस्थान में तस्कर हुआ, और 22, 23, 24 में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। तो पंजाब से हटकर अब राजस्थान की ओर मूव कर रहे हैं।
राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूँ आपको। जी। देखिए, कश्मीर में होती थी और उसके सबसे ज्यादा होती थी पंजाब में। हम्म। पंजाब इसका हब सेंटर होता था। ठीक बात। अभी पंजाब में जिस तरह से सख्ती है, तो जो तस्कर हैं वो भी नई जगह तलाश कर रहे हैं जहां पर कि वो आसानी से ड्रग्स को भारत की तरफ भेज सकें। हाँ। उसके लिए देखिए, आप जितना भी ये गंगानगर का एरिया, अनूपगढ़ का एरिया है, ये पंजाब के साथ लगा हुआ है। और आज की तारीख में मैं अगर कहूँ तो गंगानगर, अनूपगढ़ का एरिया तकरीबन पंजाब की तरह से हो गया। जिस तरह पंजाब में सारे समय खेती होती है, यहाँ भी खेती होती रहती है। कि पहले यह इलाका राजस्थानी था, रेगिस्तानी था, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता था ड्रोन को लेकर के आना या ड्रोन से गिराना। लेकिन अभी पंजाब के अंदर जितनी चौकसी है, चाहे वो ड्रोन हो या कुछ भी हो, उसके मुकाबले ये एरिया उनके लिए नया है। बीएसएफ के लिए भी ये अभी एरिया नया है। इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इसके ऊपर उतना अटेंशन अभी नहीं आया। लेकिन ये जो पिछले 3 साल में हुआ, इसके बाद बीएसएफ ने यहाँ पर भी अपनी चौकसी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ठीक हो है, सकता है ठीक है चौकसी सर। बढ़ाएं। हालांकि एक इसको सवाल अगर मेरा किसी- और भी होगा आपसे, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। एक बार मोनीश भल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं आप एनसीबी के। मोनीश साहब, ये सब निश्चित बात है कि भाई मामला कोई नया नहीं है, कोई ऐसी हैरत अंगेज ये कोई बात नहीं है, हमेशा से स्मगलिंग होती रही है। लेकिन बड़े हैरत अंगेज बात इसमें ये निकल के आती है और बड़ा चिंता का विषय इसमें ये निकल कर आता है कि कैसे जिनके इरादे नापाक हैं वो नए नए तरीके अब निकाल ले रहे हैं, और उन नए तरीकों का जवाब हम लोग को देना होगा। चाहे जैसे वो अब सीमाएं उन्होंने बदल दी, जिस तरह आर के भार्गव साहब बता रहे थे, तरीके अपने बदल दिए। नाउ दे आर यूजिंग वेल डिजाइन और मजबूत ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए सर किन तरीकों को इख्तियार अब भारतीय डिफेंस सिस्टम भी करेगा? राहुल जी, पहले तो धन्यवाद मैं करता हूं आप लोगों को मुझे इस चैनल बुलाने के लिए और आपका एक बढ़िया शो के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं बाकी बात नहीं सुन पाया, सम ऑडियो टेक्निकल इशू वाज देयर। एनीवेज, एज रिगार्ड्स दिस ड्रोन, ये ड्रोन से जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो ड्रोन के थ्रू ड्रग्स स्मगल होते हैं, ये पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आपने सही बोला कि पंजाब के सेक्टर में इसकी ज्यादा करीब 200 के ऊपर ड्रोन ड्रॉपिंग तो रिपोर्टेड है। 200 के ऊपर ड्रोन ड्रॉपिंग सिर्फ पंजाब में रिपोर्टेड है, और राजस्थान में भी पहले हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। सी, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जो नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, उनको ये नई टेक्नोलॉजी बहुत इजी रहती है, बिकॉज इसमें आदमी नहीं पकड़ा जाता। देखिए, इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जगह कहां पर ड्रॉप होगा वो सारा प्री फीड है। ये जब ये पकड़ा जाता है तो शायद कहीं उनसे गलती हुई होती है या हमारी एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। अदरवाइज जैसे पंजाब में आपने देखी है कि 200-250 ड्रोन ड्रॉपिंग हुई, तो वो कौन से लोकेशन में, कौन से फार्म में, कितने बजे, कहां पर ड्रोन ड्रॉप करेगा, वो ऑलरेडी उस स्मगलर को, ड्रग ट्रैफिकर को पता है मेरे को कहां से कंसाइनमेंट लेनी है। तो वो स्पेसिफिक जो लोकेशंस हैं उसके हिसाब से ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, ये एब्रप्ट नहीं होती। ठीक है। और आपको अगर ध्यान होगा तो पिछले साल एक ड्रोन ऐसे एक बार पकड़ा गया था, तो इसको फॉरेंसिक लैब में दिल्ली में भेजा गया था, और उसके अंदर उनको ये पता लगा कि ये ड्रोन ऑलरेडी 36 सॉर्टीज कर चुका है। अब ये जो ड्रोन लकीली हमारी एजेंसीज ने पकड़ा है, इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी जब फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और इसके बारे में पता करा जाएगा, इसका जब लॉग निकाला जाएगा, तो लॉग निकालेंगे तब पता लगेगा कि ऑलरेडी इस एरिया में इस ड्रोन ने कितनी ड्रॉपिंग्स की हैं। आप समझे? ठीक बात है, ठीक बात है। इट्स अ व्हीकल, बिल्कुल। तो उसका लॉग मेंटेन होता है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक लॉग मेंटेन होता है। तो इंडिया के पास आज की तारीख में फैसिलिटीज हैं ये पता कराने के लिए। अब सवाल है इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए। ड्रोन्स जो हैं, इस तरह के ड्रोन्स जो हाईफाई ड्रोन्स हैं, दे आर वेरी साइलेंट, ये बहुत साइलेंट होते हैं, इसकी हमिंग साउंड भी नहीं आती। इसलिए ज्यादातर एजेंसीज को जब ये ड्रोन ऊपर से उड़ रहा होता है तो इसको सुन नहीं पाते, इतना साइलेंटली निकल जाता है। मैंने मेरी एक किताब, जो मेरी इंडिया ड्रग करके जो बहुत मशहूर बुक निकली, उसमें मैंने इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है मेरा, अबाउट द ड्रोन ड्रॉपिंग्स एंड द नार्को टेररिज्म थ्रू ड्रोन। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर राजस्थान का है कि राजस्थान बीएसएफ ने
डॉग्स को, कैनाइंस को यूज करके, लोकल कैनाइंस को ट्रेन करके, वो क्योंकि डॉग्स के पास एक ऐसी क्षमता है जो बहुत ही कम आवाज को सुन सकता है। आपको पता है डॉग्स की एक क्षमता है। तो बीएसएफ ने वो डॉग्स को यूज किया है, जहां से डॉग्स अलर्ट कर देते हैं बीएसएफ को कि यहां से कोई ड्रोन जा रहा है। दे अलर्ट द बीएसएफ, और ये राजस्थान बीएसएफ ने किया है। ये भी मैंने अपनी किताब में बारे में लिखा है, और इट्स रिपोर्टेड इन दिस। ठीक है, अब इसको कैसे रोका जाए, इस चीज को आप कैसे रोकेंगे? तो इसको रोकने के तरीके भी आपको नॉवल तरीके निकालने पड़ेंगे। आप रूटीन से इसको नहीं रोक सकते। सो देयर आर ड्रोन जैमर्स इंडिया इंस्टॉल कर रहा है इस समय, और इस पे काफी वर्किंग हो रही है। और जिस दिन वो ड्रोन जैमर्स हमारे फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे, तो ये ड्रोन्स ऑटोमेटिक जैम हो जाएंगे। तो क्या ये ड्रोन जैमर जो है सर, काफी हाई कॉस्ट इनका मैन्युफैक्चरर और इनको लगाना, क्या काफी ज्यादा बजट इसके लिए चाहिए होता है? जी, जरूर चाहिए होता है, और ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इजराइल में अवेलेबल है, और काफी कंट्रीज दे रही हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि क्या हमें कंट्री को इतना पैसा खर्च करना चाहिए? अगर हमारे यूथ को ड्रग्स लगे की आदत पड़ती है, ये अल्टीमेटली तो कंज्यूम होगा इंडिया में, तो उनकी हेल्थ के सामने पैसे, मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली वर्क ऑन ड्रोन जैमर्स नाउ। बिल्कुल, और इस तरह के और भी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, सब लोग करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन घनश्याम जी, एक सवाल ये भी रहता है सभी के मन में कि जितनी कोशिश बाहर से हो रही है इंडिया में ड्रग्स भेजने की, ये कोशिश बिना किसी, जिसे कहें कि अंदरूनी सांठगांठ के होना बड़ा थोड़ा कठिन लगता है कि अंदर के जो लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं, जो अंदर के ग्रुप्स हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे पुराने खिलाड़ी हो जो ड्रग्स के माफियाज हैं, उनकी सांठगांठ के बिना होना सर काफ़ी कठिन है। तो कैसे, क्या हम लोग उनको ट्रैक कर पाएँ सर? उसके बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी साझा कर पाएँ। नहीं, बिल्कुल, आपका मानना हमेशा मांग और पूर्ति का सिद्धांत चलता है कि डिमांड यहाँ रेज हो रही है और कहीं न कहीं पैसा उनके पास पहुंच रहा है, तो एजेंसियां इस मामले में बहुत संवेदनशील है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर जो अपेक्स की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी इन चीजों के ऊपर कि जो डार्क नेट के थ्रू पैसा बिटकॉइंस के माध्यम से पहुंचाया जाता है, हवाला के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो ये ड्रोन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसके ऊपर चारों तरफ से सभी एजेंसियों के हेड को बुला करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से वहां से जो घनश्याम सर, इसमें क्योंकि पैसा बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और फायदा होता हुआ लोगों को दिखाई देता है, कच्चा लालच भी इसको कह सकते हैं, बहुत जल्दी से इसमें बहुत मोटी रकम हाथ में आ सकती है, चाहे छोटे गिरोह हों चाहे बड़े, तो ऐसे में बड़ा कठिन है इस नेटवर्क को तोड़ पाना भी। इसमें क्या होता है, देखिए, एक मॉडस ऑपरेंडी सीधी सी है कि जहां पे वो वहां से जिसको सूचित करते हैं कि भाई तेरे खेत के अंदर या जहां पे, और वहां से जिस किसान को ये लोभ दिया जाता है, जिस बंदे को, जो स्मगलर होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही तारीफ काबिल बात बताऊंगा कि जो करणपुर और गंगानगर सेक्टर है, इसके अंदर हमारी बीएसएफ और पुलिस के साथ वहां के लोकल किसानों का और लोकल ग्रामीणों का बहुत ही रचनात्मक राष्ट्रवादी सहयोग है, जिस वजह से ये चीजें हमारे हाथ भी लगती है। क्योंकि अगर कोई चीज ड्रोन में, मतलब ड्रोन को मार नहीं गिराया गया अपने द्वारा या बीएसएफ के द्वारा, तो किसान अपनी तरफ से आगे आकर के सूचित करता है कि मेरे खेत के अंदर ये चीज पाई गई है या पकड़ी गई है। दूसरी चीज के इसके अंदर ये जो केवल बॉर्डर के इलाके को पार करने के लिए 1-2 लाख रुपए का पर केजी या जो भी पैकेट वाइज उनको जो प्रलोभन दिया जाता है, उसके अंदर इस समय पिछले 3 सालों के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई है, वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उससे ये चीजें धीरे धीरे मतलब नियंत्रित हो रही है और उसके ऊपर अंकुश भी हो रहा है। लेकिन आपका एकदम ये कहना एकदम राइट है
कि अभी जो गतिविधियां बढ़ी है वो पंजाब से कम होकर के शिफ्ट होकर के हमारे गंगानगर और करणपुर सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ी ये एक बड़ा चिंता का विषय हो गया सर। इस पे एक्शन और ज्यादा हमें उम्मीद कर रहे हैं कि एनसीबी की तरफ से हमको दिखाई देगा, क्योंकि अब जिस हम आंकड़े भी क्योंकि दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जब आज खुद रिसर्च की और जब मैं डेटा देख रहा था तो मुझे भी बड़ा हैरानी हुई कि बहुत बीते 2-3 सालों में एकदम एक बड़ा उछाल आया है। और ये तो वो ड्रग है जो जब्त होती है कुलदीप, ये तो वो ड्रग है, ये वो आंकड़े हैं जो जब्त हो गई, उसका तो भी आंकड़ा कोई हिसाब ही नहीं है जो यूज में आ चुकी है, जिसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं लोग। तो कुलदीप, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, संवाददाता हमारे श्रीनगर गंगानगर से जुड़े हुए हैं कुलदीप हमारे साथ। कुलदीप, कितनी गिरफ्तारियां बीते कुछ सालों में, अगर आप ट्रैक करें अपने ध्यान में, कि कितनी गिरफ्तारियां हुई होंगी बीते 2-3 साल में इस तरह के पूरे मामलों को लेकर के? देखिए, बहुत बार जब वहाँ पर कंसाइनमेंट लेने के लिए तस्कर पहुंचते हैं, चाहे वो स्थानीय तस्कर हों चाहे वो पंजाब के तस्कर हों, तो बहुत बार बीएसएफ और सीआईडी का आमना सामना भी इनसे हुआ है। 1-2 बार फायरिंग की भी घटनाएं इन लोगों के बीच में सामने आई हैं। और तकरीबन अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे थे, ये आरोपी वो लोग होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए पर केजी के लालच में कंसाइनमेंट लेने के लिए सीमा पर पहुंचते हैं। जो मुख्य तस्कर हैं वो पंजाब या अन्य राज्यों के अंदर बैठे रहते हैं और उन पर मतलब हुई गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से और भी ज्यादा गिरफ्तारियों की जरूरत है। आर.के. भार्गव साहब, राजस्थान की सीमाओं पर एंटी ड्रोन सिस्टम जिसकी बात हम लोग मनीष बल्ला साहब से कर रहे थे, कब तक हम लोग माने कि बीएसएफ ऑर्गेनाइज कर पाएगी इतने सारे ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को? देखिए, ये जो ड्रोन सिस्टम है ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। हालांकि कोई इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली जो भी उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको उन्होंने जाम करना होता है। उससे या तो ड्रोन काम करना बंद कर देता है या अपना रास्ता भटक जाता है। भटक करके वो कहीं गिर जाएगा या कहीं पेड़ में अटक जाएगा या और कहीं जाकर के चला जाएगा। उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, पहले ड्रोन को चेक करना कि हाँ ड्रोन उस जगह पर है। जब एक बार पता लगेगा कि उस एरिया में, उस रेंज में ड्रोन है, तब इस सिस्टम को काम में लाया जाएगा या एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है सर। भल्ला साहब ने बताई, बड़ी अच्छी बात। समय थोड़ा सा, हालांकि समय, डॉग्स को इसमें ट्रेन कर रहे हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग बीएसएफ में होती है, टेकन पर में होती है। वहां पर इन तरह के कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इस तरह के। ठीक है भार्गव साहब, मैं समझ गया। लगातार कोशिश जरूर हो रही है बीएसएफ की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से और एनसीबी की तरफ से भरसक प्रयास हो रहे हैं। और जिस तरह घनश्याम जी बता रहे थे कि लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद नापाक इरादे रखने वाला पड़ोसी मुल्क के कुछ एक बड़ा हिस्सा अपने हरकतों में कामयाब हो जा रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी के परिवार को अगर ख़राब करना है तो गांव देहात में हमारे कहते हैं कि उसके बेटे को बिगाड़ दो। तो वही सीन, वही कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। फिलहाल घनश्याम सोनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता जुड़े, आपका भी शुक्रिया कुलदीप। आर.के. भार्गव साहब बहुत शुक्रिया। मनीष बेगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से जुड़े विषय पर लगातार निर्भीक राजस्थान की मुहिम जारी रहेगी। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।